महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। आप सब जान रहे हैं कि इस बार की जो अष्टमी पड़ रही है वो सोमवार को पड़ रही है। किस दिन पड़ रही है? सोमवार। और जो सोमवार की अष्टमी होती है वो बहुत ही विशेष मानी जाती है। सोमवार की अष्टमी के दिन अगर हम कोई भी उपाय, व्रत, पूजन पाठ हम करते हैं तो उसका फल हमें बहुत जल्द बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन होते हैं वो मेरे शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है। इस दिन हमें भोले बाबा के साथ साथ माँ पार्वती का भी आशीर्वाद मिलती है। तो इस दिन आपको अगर संतान प्राप्ति की कामना है, बहुत दिन से आप प्रयास कर रहे हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस बार की जो सोमवार की अष्टमी है, यानी किस दिन पड़ रही है? 26 जनवरी को पड़ रही है। साल की पहली सोमवार की अष्टमी। साल में आपको ज़्यादा नहीं 3 से 4 ही मुश्किल से सोमवार की अष्टमी मिलती है, इसीलिए आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है। साल के पहले महीने में सोमवार की अष्टमी मिल गई है। अगर आप उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। संतान प्राप्ति की या फिर और भी कोई मनोकामना के वजह से आप उपाय कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरा होगी। अगर आप निसंतान दंपति हैं और चाहते हैं कि आपके दुख समाप्त हो, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिए हैं, व्रत पूजन पाठ कर लिए, फिर भी आपको संतान सुख नहीं मिला है, तो आपको कहेंगे सोमवार की अष्टमी की कोई भी आप एक उपाय कर लेना, निश्चित ही आपकी गोद भरेगी और आपको संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो उपाय की हम लोग बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो आज हम लोग बातें करेंगे, जो उपाय करना है सोमवार की अष्टमी को, वो है 7 वृक्ष की पत्तियों वाला उपाय है। 7 वृक्ष की पत्ती आपको कोई सी भी ले लेनी है, चाहे आप बेलपत्र का ले ले या फिर आप समी ले ले, पीपल ले ले, बट ले ले या फिर आंवला ले ले, अमरूद ले ले, कोई फूल की पत्तियां ले ले, यानी 7 कोई से भी वृक्ष की आपको 7 पत्तियां तोड़ लेनी है। ठीक है, कोई कनेर का फूल के भी पत्तियां होती है, धतूरे के पत्ते होते हैं, आंकड़े का पत्ते होते हैं, कोई भी आपको आराम से जो मिल जाए पत्ते, वो 7 आपको वृक्ष की पत्तियां तोड़ लेनी है। और अपने ही घर से 1 कलश जल भर लेनी है। कहाँ से? अपने रसोई घर से, जहाँ पे आप पीने का पानी रखते हैं, मटका है, आरओ है, जिस भी बर्तन में आप रखते हो पानी, वहीं से अपने ही घर से 1 कलश जल आपको ले लेनी है इस तरीके से। और इसके बाद आपको सीधे चले जाना है अपने घर के आसपास जो शिवालय है वहाँ पे आपको पहुँच जानी है। शिवालय जाने के बाद सबसे पहले आप जो बैठेंगे वो यहाँ पे बैठेंगे दक्षिण दिशा में, और फेस होगी आपकी उत्तर दिशा की तरफ, जिधर से जल बह के गिरता है। ये जो स्थान होते हैं ना, बहुत ही मूल स्थान होते हैं, बहुत ही विशेष स्थान होती है। हर उपाय में हम आपको बताते हैं, कोई भी आप उपाय करें तो आप इसी जगह बैठ के करें या फिर खड़े होकर करें। ये जो स्थान होती है ना, आपकी मनोकामना पूर्ति का बहुत ही खास स्थान होती है। अगर यहाँ से आप बैठकर या फिर खड़े होकर उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ पे आपको बैठ जाना है। अगर शिवालय में जगह है तो बैठ जाए, नहीं है जगह तो फिर आप खड़े होकर भी ये उपाय कर सकते हैं, अगर जगह है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको खड़े या बैठने के बाद जो अपने साथ 1 लोटा जल लेकर गए हैं अपने ही घर से, उसी पात्र से 7 अलग अलग पात्र से नहीं, एक ही लोटे की जल से आपको रुक रुक कर 7 बार जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है उसे अपने दिल में स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए बाबा को वो 7 बार एक ही पात्र से जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। उसके बाद जो आप 7 वृक्ष की पत्तियां ले गए हैं उसे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करना है। और 7 वृक्ष की जो पत्तियां आप समर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर, आप एक एक करके समर्पित करें 7 बार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि आप 7 बार जल समर्पित किए हैं एक ही लोटे से, उसी तरीके से 7 पत्तियों को एक एक करके 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करना है। जब शिवलिंग के ऊपर पत्ती समर्पित करें तो पत्ती का मुख अपनी ओर रखिएगा और डंडी
जलाधारी की उधर, जिधर से जल बह के गिरता है उधर। इसी तरीके से आपको करना है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। उसके बाद आपको बैठ रहना है और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और बाबा से प्रार्थना करनी है। हे मेरे भोलेनाथ, हे अवघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी बाबा, मैं 70 से हार चुकी हूँ और आपके दरवाजे पर आई हूँ। मैं बहुत सारे व्रत भी कर ली, सारे डॉक्टरों को दिखा ली, उपाय भी कर लिए, पर आप मेरी नहीं सुन रहे हैं भोलेनाथ। आज सोमवार की अष्टमी है और ये उपाय गुरुजी बताए हैं, कम से कम मेरी नहीं सुनते हैं तो सीहोर वाले बाबा की वाणी को तो सत्य कर दीजिए। मेरी नहीं सुनते, मानते हैं, पर उनकी वाणी को तो गलत आप साबित ना करें। बाबा, हमें ऐसे संतान देना। हे मेरे माता रानी, आज सोमवार की अष्टमी है, हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसकी पूरी उम्र हो, जो आपकी भक्ति करे। हमें ऐसे संतान देना मेरे बाबा। ऐसे झोली पसार कर आपको प्रार्थना करनी है, माथा टेकना है और फिर आपको चले आना है। बस इतना ही करना है। आप विश्वास रख कर उपाय करना कि हम सोमवार की अष्टमी के ये उपाय किए हैं, जो अगले सोमवार की अष्टमी आएगी तब तक हमें बाबा कोई ना कोई खुशखबरी जरूर देंगे। तो इस विश्वास के साथ करना कि ये उपाय जो हम किए हैं इसका फल हमें निश्चित ही मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाएगी, क्योंकि हमने ये उपाय सोमवार की अष्टमी को की है। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।